ये कैसे डेवलप होता है? ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके काम भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए लिवर का काम ज़्यादा हो जाता है और खुद अल्कोहल उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, जिसके कारण कैंसर डेवलप हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली में। लिवर, क्या आपको पता है लिवर 500 से ज़्यादा काम करता है हमारे शरीर में। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो हमारे शरीर के जो गंदगी है, टॉक्सिन्स कहते हैं, उसको वो क्लीन करता है। दूसरा, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है वो भी लिवर बनाता है। प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे शरीर में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिवर का। प्लस साथ में होता है कि हमारे जो खाना पचाने के लिए, फूड डाइजेशन के लिए जो ज़रूरत होती है एंजाइम्स की, पित्त, उसका भी फॉर्मेशन लिवर करता है। लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हम बात करेंगे आज इस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के कैंसर के बारे में। लिवर के कैंसर को अगर हम ब्रॉडली डिस्क्राइब करें तो दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पहला कि जो लिवर का कैंसर है वो कहीं और से आया हुआ है, जैसे लिवर में जो कैंसर दिख रहा है, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, फूड पाइप, स्टमक और आंतों का कैंसर हो सकता है, किडनी का भी कैंसर वहाँ पे जा सकता है। और दूसरा, जब लिवर में खुद का कैंसर डेवलप हो। ये कैसे डेवलप होता है? ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके काम भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अल्कोहल, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। अल्कोहल के जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, उसमें लिवर का काम बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जब हम उसको ओवर स्ट्रेस कर देते हैं, जैसे हम भी जब काम करते हैं और हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होना चालू हो जाती हैं। वही होता है लिवर के साथ। जब अल्कोहल ज़्यादा सेवन करता है कोई, उसके बाद उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए लिवर का काम ज़्यादा हो जाता है और खुद अल्कोहल उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, जिसके कारण कैंसर डेवलप हो सकता है। लिवर फेल भी होता है। दूसरा होता है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं। तीसरा कारण होता है वज़न का ज़्यादा होना, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये भी लिवर में फैट डिपोजिशन कराते हैं। एक तरह का सूजन वाली स्थिति होती है लिवर के अंदर और कैंसर डेवलप होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लिवर के कैंसर के सिम्टम्स, क्योंकि लिवर एक फुटबॉल के साइज़ का अंग होता है, तो उसमें जो कैंसर होता है वो बहुत अगर छोटा सा कैंसर होगा वो पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जो कैंसर बड़ा होते जाता है उसके बाद सिम्टम्स आना चालू होते हैं। तो उसमें अक्सर मरीज़ को लगता है कि जैसे कुछ भारीपन है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, और साथ साथ में लिवर के फेलियर के भी हमको सिम्टम्स नज़र आते हैं। लिवर के फेलियर के मतलब जैसा जो काम शरीर लिवर करता है वो काम करना अगर बंद कर दे, जैसे पेट में पानी भरने लग जाता है क्योंकि प्रोटीन की कमी होने लग जाती है, एल्बुमिन की कमी होती है हमारे शरीर में। उसके बाद अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, लेटरिन के साथ भी ब्लड आ रहा है, और उल्टी होती है, उल्टी के साथ ब्लड आ रहा है, और कभी इसी तरह से कुछ ब्लीडिंग हुई तो वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, और उसके और भी कुछ चीज़ें होती हैं सिम्टम्स, जैसे पित्त नहीं बन पा रहा है। पित्त जब नहीं बन पा रहा है तो उसमें खाना डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। साथ में जो लेटरिन भी आती है, पॉटी आती है लोगों की, वो थोड़ा सा ग्रे कलर की या फिर सफ़ेदी की तरफ होती है। ये हुआ सिम्टम्स के। अब हम बात करते हैं कि अगर इस सारे सिम्टम्स के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ कि आप अल्कोहल लेते हैं या हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन है, इन सब के साथ जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो उस चीज़ की जांच करते हैं कि कहीं लिवर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हम पहले अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर निकलता है कि कोई छोटी सी गठान है, फिर फर्दर इवैल्यूएशन चालू होता है। तो इसमें एक लिवर ट्यूमर के मार्कर्स होते हैं, अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, बेफ का, और डॉक्टर फिर हेपेटाइटिस के भी लिए भी इवैल्यूएट करते हैं। और लिवर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बायोप्सी की बहुत बार ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक वे होता है दिखने का सीटी स्कैन या एमआरआई में कि ये लिवर कैंसर ही है, और साथ में ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए रहते हैं। कभी डाउट होता है कि नहीं, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि ये कुछ बैकग्राउंड तो ऐसा लग रहा है पर
डाउट है कि वो प्रॉपर इमेज जैसी आनी चाहिए वैसा लिवर का नहीं दिख रहा है, ऐसे में हम बायोप्सी भी करके उसको प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद जब ये आ जाता है, पता चल जाता है कि स्टेज क्या है और हम किस तरीके से फिर हम उसका इलाज की प्लानिंग चालू होती है। अगर छोटा ट्यूमर है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट से जला सकते हैं, अगर उसमें फिर हम कुछ केमिकल्स डाल के उसको कर सकते हैं जिसको हम टेस और टेयर भी बोलते हैं। रेडिएशन भी दिया जा सकता है अगर छोटा सा ट्यूमर हो तो, ऑपरेशन करके भी उस चीज़ को निकाला जा सकता है। अगर किसी का लिवर ख़राब हो गया है और साथ में लिवर का कैंसर है जो कि सिर्फ वहीं पे लिवर में है, तो ऐसे में हम लिवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अगर यही चीज़ लिवर का जो ट्यूमर है वो स्प्रेड कर गया है, वो दूसरे अंग में चला गया है या फिर वो फैल रहा है आसपास, ऐसे में लोकल थेरेपी पॉसिबल नहीं होती है और हमें उसको फिर दवाइयों से ठीक करना होता है, दवाइयों से उसका इलाज करना होता है। लिवर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता है, तो इसके इलाज के लिए हम टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपी से लाइफ बढ़ जाती है। पर हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में अगर आप आते हैं तो क्योर पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी कैंसर के बारे में जानने के लिए में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जानना होता है कि वो कैंसर हम कैसे बच सकते हैं और उस कैंसर को हम कैसे स्क्रीन कर सकते हैं कि हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ। बचने के लिए तो जैसे आपको कारण पता होने चाहिए, आपको कारण पता है, अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, उसका सेवन ना करें, या फिर अगर करते हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में करें, तो आपका लिवर ख़राब नहीं होगा, कोई कैंसर के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन से बचने का। कैसे बच सकते हैं? जैसे निडल्स को आप यूज़ नहीं करेंगे, किसी और का यूज़ किए हुए निडल को, और साथ में आप कभी जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, किसी की ज़रूरत है, वो प्रॉपर स्क्रीन होना चाहिए कि कहीं वो वायरस नहीं तो पहुंच रहे हैं आपके शरीर में उसके थ्रू। और साथ में अगर आपका वज़न ज़्यादा है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सो दैट ये मोटापा ना हो। जब मोटापा नहीं होगा तो फिर कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। और मोटापा सिर्फ ये नहीं, इनफैक्ट 14 अलग तरह के कैंसर्स भी कराता है। अब इसमें हो गया ये तो हम कैसे बच सकते हैं, पर अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं या इसमें से कुछ भी रिस्क फैक्टर है, तो हम एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है स्पेशली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, कि अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम स्क्रीन करते हैं, सो दैट अगर लिवर में कभी कैंसर डेवलप होता है तो उसको हम इनिशियल स्टेज में पकड़ सकें। जब हम इनिशियल स्टेज में पकड़ सकेंगे तो उसको हमेशा के लिए क्योर भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना। ये एक ऐसा वैक्सीन रहेगा जिससे आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर उसके बाद के जो कैंसर या उसके बाद के जो इश्यूज़ हैं लिवर के वो नहीं आएंगे। सो आपके पास एक वैक्सीन भी तो अवेलेबल है। लिवर एक इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने लिवर का ध्यान रखें। मेरे इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा, पर अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा वेबसाइट है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।